अजमेर शरीफ का वो वाक़या जो सिर्फ खामोश दीवारों ने देखा। अजमेर शरीफ जब रात का आखिरी पहर होता है, जब ज़ायरीन कम हो जाते हैं, जब चिराग हल्की सी रोशनी देते हैं और जब सिर्फ दुआ और खामोशी बाकी रह जाती है, उसी वक्त अजमेर शरीफ अपनी असल पहचान दिखाता है। ये वाक़या लगभग 100 साल पुराना है और आज भी जिंदा है सिर्फ उन लोगों के दिल में जो उस रात वहाँ मौजूद थे। वो रात अजमेर शरीफ के अंदर एक पुराना हिस्सा था जिसे खादिम लोग सिर्फ अंदर का हुजरा कहते थे। ना उसका जिक्र किताबों में, ना ही आम ज़ायरीन को वहाँ जाने की इजाज़त। उस ज़माने में एक नया खादिम आया था, नाम था अब्दुल लतीफ़। सीधा साधा, गरीब, लेकिन दिल से गरीब नवाज का दीवाना। एक रात उसकी ड्यूटी लगी कि वो हुजरे के बाहर दिया जलाए रखे और सुबह से पहले न बुझने दे। लतीफ़ ने पूछा, इस हुजरे के अंदर क्या है? बूढ़े खादिम ने सिर्फ इतना कहा, जो अंदर है वो हर किसी को दिखाया नहीं जाता। अजीब आवाज़। रात गहरी होती गई। लतीफ़ दिया संभाले बैठा रहा। अचानक उसने सुना जैसे अंदर से हल्के कदम चलने की आवाज़ आ रही हो। फिर एक आवाज़, न बुलंद न धीमी, बिल्कुल दिल के अंदर उतरने वाली। लतीफ़, उसके हाथ का दिया कांप गया। उसने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन फिर आवाज़ आई, दरवाज़ा मत खोलना, बस यकीन रखना। लतीफ़ की आंखों से आंसू बहने लगे, बिना वजह, बिना दर्द के। वो मंजर, उस हुजरे के दरवाजे के नीचे से एक नूर की लकीर निकल आई। रोशनी ऐसी थी जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। लतीफ़ ने देखा उसके सामने खड़े फकीर, जिनके चेहरे पर सुकून था और आंखों में रहमत। फकीर ने कहा, अजमेर सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं, ये उन टूटे हुए दिलों का घर है जिनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं होती। लतीफ़ बेहोश हो गया। सुबह का राज। फजर के वक्त जब खादिम आए तो लतीफ़ हुजरे के बाहर गिरा हुआ था। उसके चेहरे पर खौफ नहीं, बल्कि अजीब सी मुस्कुराहट थी। हुजरा खोला गया, अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक चीज रखी थी, एक सूखी रोटी और एक कागज का टुकड़ा। कागज पर लिखा था, जो बंदा फकीरों का अदब करता है उसका नाम हम अपनी दुआ में लिख लेते हैं। उस दिन के बाद लतीफ़ ज्यादा नहीं बोला करता था, लेकिन लोग कहते हैं उसकी दुआ पर लोगों के काम बन जाते थे। आज भी अजमेर शरीफ में जब रात के आखिरी पहर हवा अचानक रुक जाती है और दिल बेचैन हो जाता है, तो समझ लेना गरीब नवाज अपने मेहमानों को देख रहे हैं। अजमेर शरीफ जाने के लिए पैर नहीं, नियत चाहिए, और गरीब नवाज तक पहुंचने के लिए सिर्फ टूटा हुआ दिल काफी होता है। उस रात के बाद अब्दुल लतीफ़ के लिए वो रात सिर्फ एक वाक़या नहीं थी, वो उसकी पूरी जिंदगी का मोड़ बन चुकी थी। वो पहले जैसा नहीं रहा। सुबह नमाज के बाद जब बाकी खादिम बातचीत करते, लतीफ़ अक्सर चुपचाप मजार की दीवार से लगकर बैठ जाता, आंखें बंद, होंठ हल्की हरकत में, जैसे किसी से बात कर रहा हो, लेकिन आवाज़ सिर्फ दिल के अंदर। बूढ़े खादिम ने एक दिन उससे पूछा, बेटा, उस रात तूने क्या देखा था? लतीफ़ ने सर उठाकर देखा और सिर्फ इतना कहा, मैंने देखा कि अजमेर जिंदा है। उस दिन के बाद कोई उससे ज़्यादा सवाल नहीं करता था। अजीब तब्दीली। धीरे धीरे लोग महसूस करने लगे कि लतीफ़ के पास बैठने से दिल हल्का हो जाता है। कोई अपनी परेशानी बताता, वो सिर्फ सुनता, ना मशवरा ना तावीज़, बस एक जुमला बोलता, यहीं छोड़ दो, जो सुनने वाला है वो सुन लेगा। और हैरत की बात, लोगों के काम वाकई बनने लगते। एक औरत जो 12 साल से औलाद के लिए रो रही थी, लतीफ़ के पास बैठी, कुछ नहीं बोला, सिर्फ रोती रही। लतीफ़ ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, सब्र को ज़्यादा इंतज़ार पसंद नहीं होता। 1 साल बाद वो औरत अपनी गोदी में बच्चा लेकर फिर अजमेर आई। अंदर का हुजरा फिर से। कई महीने बीत गए। एक रात जब आसमान पर बादल थे और हवा भारी सी लग रही थी, लतीफ़ को फिर उसी हुजरे के बाहर ड्यूटी मिली। इस बार वो डरा नहीं, उसने दिया जलाया और धीरे से कहा,
अगर मैं काबिल हूँ तो बस इतना बता देना कि जो मैंने देखा वो सच था। रात के आखिरी पहर फिर वही सुकून छा गया, ना आवाज ना रोशनी, सिर्फ एक एहसास जैसे किसी ने दिल पर हाथ रख दिया हो और दिल के अंदर से जवाब आया, सच वो होता है जो बयान करने की जरूरत न पड़े। लतीफ की आंखों से आंसू बह गए, लेकिन इस बार वो आंसू खौफ के नहीं शुक्र के थे। आखिरी दिन कुछ साल बाद अब्दुल लतीफ बीमार पड़ा। जब लोगों को खबर मिली तो अजमेर शरीफ के बाहर लोग खामोशी से बैठ गए। वो कोई बड़े बुजुर्ग नहीं थे, नहीं कोई मशहूर वली, फिर भी लोगों के दिल जानते थे कि ये बंदा खाली नहीं जा रहा। आखिरी वक्त लतीफ ने सिर्फ इतना कहा, दरवाजा खुला रखना, मेहमान आते रहेंगे, और फिर उसकी सांस रुक गई। बात का राज आज भी पुराने खादिम कहते हैं, जिस रात अजमेर शरीफ में हवा अचानक ठंडी हो जाती है और मजार के पास बिना वजह सुकून महसूस होता है, वो कहते हैं लतीफ ड्यूटी पर है। और अंदर का हुजरा वो आज भी बंद है, न ताला दिखता है न चाबी मिलती है, बस जो यकीन लेकर आता है उसके लिए दरवाजा खुद ही खुल जाता है। अजमेर शरीफ में जो मिलता है वो दिखाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है, और गरीब नवाज आज भी अपने फकीर चुनते हैं। लतीफ के बाद अजमेर शरीफ ऐसा ही था, भीड़ चादर दुआ कवाली। लेकिन जो पुराने लोग थे वो जानते थे कि कुछ कमी हो गई है। रात के आखिरी पहर जो दिया अक्सर अपने आप सीधा चलता रहता था, अब थोड़ा सा कांपता था। कोई कहता शायद हवा तेज है, लेकिन बूढ़े खादिम सिर्फ सर झुकाकर कहते, नहीं आज कोई खामोश मेहमान कम है। कुछ वक्त बाद एक और नया खादिम आया, नाम था रशीद। जवान, तेज, सवाल ज्यादा करता था। उसने सुना था अब्दुल लतीफ का जिक्र और अंदर के हुजरे का राज। एक रात उसने बूढ़े खादिम से पूछा, अगर वो हुजरा इतना खास है तो बंद क्यों है? बूढ़ा खादिम मुस्कुराया और धीरे से बोला, बेटा बंद दरवाजे हमेशा बंद नहीं होते, बस हर आंख के लिए खुलते नहीं। किस्मत का फैसला देखो, रशीद की ड्यूटी उसी हुजरे के बाहर लग गई जहाँ कभी अब्दुल लतीफ बैठा करता था। रात बिल्कुल खामोश थी, न कवाली न जायरीन न हवा। रशीद के दिल में अजीब बेचैनी थी। उसने खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं, अगर कुछ है तो देखूंगा। इस बार न कोई रोशनी थी न कोई आवाज, बस अचानक रशीद के दिल पर बोझ आ गया। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगी। गलतियां, घमंड, वो लोग जिन्हें उसने दुख दिया था। वो घुटनों के बल बैठ गया और बिना बोले रोने लगा। और तब दिल के अंदर एक जुमला उभरा, अजमेर सच दिखाता है, और सच देखने के बाद आदमी टूट जाता है या बदल जाता है। रशीद ने अपना सर जमीन पर रख दिया। सुबह जब लोग आए तो रशीद नहीं था, लेकिन पहले जैसा नहीं। उसकी आंखों में तेज नहीं नरमी थी। उस दिन के बाद वो कम बोलता, ज्यादा सुनता। जो भी आता उसको मजार की तरफ इशारा करके कहता, मैं नहीं, अंदर जो है वो सुन रहा है। एक दिन सफाई के दौरान हुजरे के पास दीवार के नीचे से एक पुराना कागज मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा कभी अब्दुल लतीफ के वक्त मिला था। उस पर लिखा था, अजमेर को समझने के लिए इल्म नहीं अदब चाहिए। रशीद ने कागज को चूमा और आंखों से लगा लिया। उस दिन के बाद उसने कभी अंदर का हुजरा खोलने की कोशिश नहीं की। आज भी जब कोई इंसान बिल्कुल टूट कर अजमेर शरीफ आता है और बिना बोले बस मजार के पास बैठ जाता है, तो कहते हैं उसके पास कोई ना कोई खामोशी में बैठ जाता है। न दिखाई देता है न सुनाई देता है, बस महसूस होता है। गरीब नवाज के दरबार में सवाल बोलकर नहीं पूछे जाते, वहाँ दिल रखा जाता है और जवाब जिंदगी बनकर मिलता है। खामोशी का असर। राशिद को अब समझ आ चुका था कि अजमेर शरीफ में हर चीज दिखाई देने के लिए नहीं होती। कई रातों तक वो हुजरे के बाहर बैठा रहा, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी सवाल के, बस दिया और अपनी सांस। और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि जब वो बिल्कुल चुप होता है तभी अजमेर बोलता है। एक रात जब मौसम थोड़ा सख्त था और जायरीन लगभग खत्म हो चुके थे, एक आदमी आया। ना उसने चादर चढ़ाई, ना दुआ मांगी, ना रोया, बस मजार के पास बैठ गया और दोनों हाथ घुटनों पर रखकर काफी देर तक खाली देखते रहना शुरू कर दिया। राशिद ने उसे देखा और समझ गया, ये आदमी दुआ लेने नहीं कुछ छोड़ने आया है। आदमी ने अचानक कहा, अगर यहाँ भी सुकून नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा। राशिद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, यहाँ सुकून नहीं मिलता, यहाँ बोझ उतरता है। आदमी की आंखों से आंसू गिर गए, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो पूरी रात वहीं बैठा रहा। फजर के बाद जब राशिद ने देखा तो वो आदमी अब भी वहीं था, लेकिन चेहरा बिल्कुल बदला हुआ, जैसे रात ने उससे खाली कर दिया हो। जाते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा, मैं कुछ खोकर आया था, यहाँ आकर पता चला कि मैं भरा हुआ था। राशिद ने उस दिन अंदर के हुजरे की तरफ देखा और पहली बार दिल ही दिल में कहा, शुक्रिया। उस रात राशिद ने ख्वाब देखा, न कोई चेहरा न कोई आवाज, बस एक जुमला जो बार बार गूंज रहा था, नाम लेने की जरूरत नहीं, जो अपना होता है वो पहचान लिया जाता है। राशिद की आंख खुली तो उसके हाथ अपने आप दुआ की हालत में थे। अजमेर के कुछ पुराने रहने वाले आज भी कहते हैं, पहले लतीफ था, फिर राशिद आया, और फिर हमने समझ लिया कि अजमेर अपने लोग खुद चुनता है, न दावत से, न नसब से, सिर्फ खामोशी से। और जो इस वाक्य का सबसे गहरा सच है वो ये है, अजमेर शरीफ में करामात सिर्फ चमत्कार नहीं होती, कभी कभी इंसान का बदल जाना ही करामात होती है। गरीब नवाज के दरबार में जो खामोशी से बैठ जाता है वो खाली हाथ नहीं उठता, क्योंकि वहाँ हाथ नहीं दिल भरे जाते हैं।
अजमेर शरीफ का वो वाक़या जो सिर्फ खामोश दीवारों ने देखा। अजमेर शरीफ जब रात का आखिरी पहर होता है, जब ज़ायरीन कम हो जाते हैं, जब चिराग हल्की सी रोशनी देते हैं और जब सिर्फ दुआ और खामोशी बाकी रह जाती है, उसी वक्त अजमेर शरीफ अपनी असल पहचान दिखाता है। ये वाक़या लगभग 100 साल पुराना है और आज भी जिंदा है, सिर्फ उन लोगों के दिल में जो उस रात वहाँ मौजूद थे। वो रात अजमेर शरीफ के अंदर एक पुराना हिस्सा था जिसे खादिम लोग सिर्फ अंदर का हुजरा कहते थे। ना उसका जिक्र किताबों में, ना ही आम ज़ायरीन को वहाँ जाने की इजाज़त। उस ज़माने में एक नया खादिम आया था, नाम था अब्दुल लतीफ़। सीधा साधा, गरीब, लेकिन दिल से गरीब नवाज का दीवाना। एक रात उसकी ड्यूटी लगी कि वो हुजरे के बाहर दिया जलाए रखे और सुबह से पहले न बुझने दे। लतीफ़ ने पूछा, इस हुजरे के अंदर क्या है? बूढ़े खादिम ने सिर्फ इतना कहा, जो अंदर है वो हर किसी को दिखाया नहीं जाता। अजीब आवाज़। रात गहरी होती गई। लतीफ़ दिया संभाले बैठा रहा। अचानक उसने सुना जैसे अंदर से हल्के कदम चलने की आवाज़ आ रही हो। फिर एक आवाज़, न बुलंद न धीमी, बिल्कुल दिल के अंदर उतरने वाली। लतीफ़, उसके हाथ का दिया कांप गया। उसने सोचा शायद मेरा वहम है, लेकिन फिर आवाज़ आई, दरवाज़ा मत खोलना, बस यकीन रखना। लतीफ़ की आंखों से आंसू बहने लगे, बिना वजह, बिना दर्द के। वो मंजर, उस हुजरे के दरवाजे के नीचे से एक नूर की लकीर निकल आई। रोशनी ऐसी थी जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। लतीफ़ ने देखा उसके सामने खड़े फकीर, जिनके चेहरे पर सुकून था और आंखों में रहमत। फकीर ने कहा, अजमेर सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं, ये उन टूटे हुए दिलों का घर है जिनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं होती। लतीफ़ बेहोश हो गया। सुबह का राज। फजर के वक्त जब खादिम आए तो लतीफ़ हुजरे के बाहर गिरा हुआ था। उसके चेहरे पर खौफ नहीं, बल्कि अजीब सी मुस्कुराहट थी। हुजरा खोला गया, अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक चीज रखी थी, एक सूखी रोटी और एक कागज का टुकड़ा। कागज पर लिखा था, जो बंदा फकीरों का अदब करता है उसका नाम हम अपनी दुआ में लिख लेते हैं। उस दिन के बाद लतीफ़ ज्यादा नहीं बोला करता था, लेकिन लोग कहते हैं उसकी दुआ पर लोगों के काम बन जाते थे। आज भी अजमेर शरीफ में जब रात के आखिरी पहर हवा अचानक रुक जाती है और दिल बेचैन हो जाता है, तो समझ लेना गरीब नवाज अपने मेहमानों को देख रहे हैं। अजमेर शरीफ जाने के लिए पैर नहीं, नियत चाहिए, और गरीब नवाज तक पहुंचने के लिए सिर्फ टूटा हुआ दिल काफी होता है। उस रात के बाद अब्दुल लतीफ़ के लिए वो रात सिर्फ एक वाक़या नहीं थी, वो उसकी पूरी जिंदगी का मोड़ बन चुकी थी। वो पहले जैसा नहीं रहा। सुबह नमाज के बाद जब बाकी खादिम बातचीत करते, लतीफ़ अक्सर चुपचाप मजार की दीवार से लगकर बैठ जाता, आंखें बंद, होंठ हल्की हरकत में, जैसे किसी से बात कर रहा हो, लेकिन आवाज़ सिर्फ दिल के अंदर। बूढ़े खादिम ने एक दिन उससे पूछा, बेटा उस रात तूने क्या देखा था? लतीफ़ ने सर उठाकर देखा और सिर्फ इतना कहा, मैंने देखा कि अजमेर जिंदा है। उस दिन के बाद कोई उससे ज़्यादा सवाल नहीं करता था। अजीब तब्दीली। धीरे धीरे लोग महसूस करने लगे कि लतीफ़ के पास बैठने से दिल हल्का हो जाता है। कोई अपनी परेशानी बताता, वो सिर्फ सुनता, ना मशवरा ना तावीज़, बस एक जुमला बोलता, यहीं छोड़ दो, जो सुनने वाला है वो सुन लेगा। और हैरत की बात, लोगों के काम वाकई बनने लगते। एक औरत जो 12 साल से औलाद के लिए रो रही थी, लतीफ़ के पास बैठी, कुछ नहीं बोला, सिर्फ रोती रही। लतीफ़ ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, सब्र को ज्यादा इंतजार पसंद नहीं होता। 1 साल बाद वो औरत अपनी गोदी में बच्चा लेकर फिर अजमेर आई। अंदर का हुजरा फिर से। कई महीने बीत गए। एक रात जब आसमान पर बादल थे और हवा भारी सी लग रही थी, लतीफ़ को फिर उसी हुजरे के बाहर ड्यूटी मिली। इस बार वो डरा नहीं, उसने दिया जलाया और धीरे से
कहा, अगर मैं काबिल हूँ तो बस इतना बता देना कि जो मैंने देखा वो सच था। रात के आखिरी पहर फिर वही सुकून छा गया, ना आवाज ना रोशनी, सिर्फ एक एहसास जैसे किसी ने दिल पर हाथ रख दिया हो। और दिल के अंदर से जवाब आया, सच वो होता है जो बयान करने की जरूरत न पड़े। लतीफ की आंखों से आंसू बह गए, लेकिन इस बार वो आंसू खौफ के नहीं शुक्र के थे। आखिरी दिन कुछ साल बाद अब्दुल लतीफ बीमार पड़ा। जब लोगों को खबर मिली तो अजमेर शरीफ के बाहर लोग खामोशी से बैठ गए। वो कोई बड़े बुजुर्ग नहीं थे, नहीं कोई मशहूर वली, फिर भी लोगों के दिल जानते थे कि ये बंदा खाली नहीं जा रहा। आखिरी वक्त लतीफ ने सिर्फ इतना कहा, दरवाजा खुला रखना, मेहमान आते रहेंगे। और फिर उसकी सांस रुक गई। बात का राज आज भी पुराने खादिम कहते हैं, जिस रात अजमेर शरीफ में हवा अचानक ठंडी हो जाती है और मज़ार के पास बिना वजह सुकून महसूस होता है, वो कहते हैं लतीफ ड्यूटी पर है। और अंदर का हुजरा वो आज भी बंद है, न ताला दिखता है न चाबी मिलती है, बस जो यकीन लेकर आता है उसके लिए दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है। अजमेर शरीफ में जो मिलता है वो दिखाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। और गरीब नवाज आज भी अपने फकीर चुनते हैं। लतीफ के बाद अजमेर शरीफ ऐसा ही था, भीड़ चादर दुआ कवाली। लेकिन जो पुराने लोग थे वो जानते थे कि कुछ कमी हो गई है। रात के आखिरी पहर जो दिया अक्सर अपने आप सीधा चलता रहता था, अब थोड़ा सा कांपता था। कोई कहता शायद हवा तेज है, लेकिन बूढ़े खादिम सिर्फ सर झुकाकर कहते, नहीं आज कोई खामोश मेहमान कम है। कुछ वक्त बाद एक और नया खादिम आया, नाम था रशीद। जवान तेज सवाल ज्यादा करता था। उसने सुना था अब्दुल लतीफ का जिक्र और अंदर के हुजरे का राज। एक रात उसने बूढ़े खादिम से पूछा, अगर वो हुजरा इतना खास है तो बंद क्यों है? बूढ़ा खादिम मुस्कुराया और धीरे से बोला, बेटा बंद दरवाजे हमेशा बंद नहीं होते, बस हर आंख के लिए खुलते नहीं। किस्मत का फैसला देखो, रशीद की ड्यूटी उसी हुजरे के बाहर लग गई जहाँ कभी अब्दुल लतीफ बैठा करता था। रात बिल्कुल खामोश थी, न कवाली न जायरीन न हवा। रशीद के दिल में अजीब बेचैनी थी। उसने खुद से कहा, मैं डरूंगा नहीं, अगर कुछ है तो देखूंगा। इस बार न कोई रोशनी थी न कोई आवाज, बस अचानक रशीद के दिल पर बोझ आ गया। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगी। गलतियां, घमंड, वो लोग जिन्हें उसने दुख दिया था। वो घुटनों के बल बैठ गया और बिना बोले रोने लगा। और तब दिल के अंदर एक जुमला उभरा, अजमेर सच दिखाता है और सच देखने के बाद आदमी टूट जाता है या बदल जाता है। रशीद ने अपना सर जमीन पर रख दिया। सुबह जब लोग आए तो रशीद नहीं था, लेकिन पहले जैसा नहीं। उसकी आंखों में तेज नहीं नरमी थी। उस दिन के बाद वो कम बोलता, ज्यादा सुनता। जो भी आता उसको मज़ार की तरफ इशारा करके कहता, मैं नहीं, अंदर जो है वो सुन रहा है। एक दिन सफाई के दौरान हुजरे के पास दीवार के नीचे से एक पुराना कागज मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा कभी अब्दुल लतीफ के वक्त मिला था। उस पर लिखा था, अजमेर को समझने के लिए इल्म नहीं अदब चाहिए। रशीद ने कागज को चूमा और आंखों से लगा लिया। उस दिन के बाद उसने कभी अंदर का हुजरा खोलने की कोशिश नहीं की। आज भी जब कोई इंसान बिल्कुल टूट कर अजमेर शरीफ आता है और बिना बोले बस मज़ार के पास बैठ जाता है, तो कहते हैं उसके पास कोई ना कोई खामोशी में बैठ जाता है। न दिखाई देता है न सुनाई देता है, बस महसूस होता है। गरीब नवाज के दरबार में सवाल बोलकर नहीं पूछे जाते, वहाँ दिल रखा जाता है और जवाब जिंदगी बनकर मिलता है। खामोशी का असर राशिद को अब समझ आ चुका था कि अजमेर शरीफ में हर चीज दिखाई देने के लिए नहीं होती। कई रातों तक वो हुजरे के बाहर बैठा रहा, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी सवाल के, बस दिया और अपनी सांस। और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि जब वो बिल्कुल चुप होता है तभी अजमेर बोलता है। एक रात जब मौसम थोड़ा सख्त था और जायरीन लगभग खत्म हो चुके थे, एक आदमी आया। ना उसने चादर चढ़ाई, ना दुआ मांगी, ना रोया, बस मज़ार के पास बैठ गया और दोनों हाथ घुटनों पर रखकर काफी देर तक खाली देखते रहना शुरू कर दिया। राशिद ने उसे देखा और समझ गया, ये आदमी दुआ लेने नहीं कुछ छोड़ने आया है। आदमी ने अचानक कहा, अगर यहाँ भी सुकून नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा। राशिद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, यहाँ सुकून नहीं मिलता, यहाँ बोझ उतरता है। आदमी की आंखों से आंसू गिर गए, लेकिन आवाज नहीं निकली। वो पूरी रात वहीं बैठा रहा। फजर के बाद जब राशिद ने देखा तो वो आदमी अब भी वहीं था, लेकिन चेहरा बिल्कुल बदला हुआ, जैसे रात ने उससे खाली कर दिया हो। जाते वक्त उसने सिर्फ इतना कहा, मैं कुछ खोकर आया था, यहाँ आकर पता चला कि मैं भरा हुआ था। राशिद ने उस दिन अंदर के हुजरे की तरफ देखा और पहली बार दिल ही दिल में कहा, शुक्रिया। उस रात राशिद ने ख्वाब देखा, ना कोई चेहरा ना कोई आवाज, बस एक जुमला जो बार बार गूंज रहा था, नाम लेने की जरूरत नहीं, जो अपना होता है वो पहचान लिया जाता है। राशिद की आंख खुली तो उसके हाथ अपने आप दुआ की हालत में थे। अजमेर के कुछ पुराने रहने वाले आज भी कहते हैं, पहले लतीफ था, फिर राशिद आया और फिर हमने समझ लिया कि अजमेर अपने लोग खुद चुनता है, न दावत से न नसब से, सिर्फ खामोशी से। और जो इस वाक्य का सबसे गहरा सच है वो ये है, अजमेर शरीफ में करामात सिर्फ चमत्कार नहीं होती, कभी कभी इंसान का बदल जाना ही करामात होती है। गरीब नवाज के दरबार में जो खामोशी से बैठ जाता है वो खाली हाथ नहीं उठता, क्योंकि वहाँ हाथ नहीं दिल भरे जाते हैं।